पलवल के जिला नागरिक अस्पताल की महिला डॉक्टर का और अधिवक्ता का मामला तूल पकड़ रहा है, जिसमें महिला डॉक्टर से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सीएमओ और एसएमओ के बिना कुछ जानकारी नहीं दे सकते। हम सीएमओ साहब, एसएमओ साहब की ऑफिस में गए, लेकिन हमें कुर्सी खाली दिखाई दी, जिसमें कारण बताया गया कि सीएमओ साहब फील्ड पर गए हुए हैं, एसएमओ साहब ओटी में गए हुए हैं। 1 घंटे के बाद भी एसएमओ साहब हमें नहीं दिखाई दिए। तो देखिए हमारी क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मामला था? इसके बारे में प्लीज़ आप हमारे एसओ सर से बात कीजिए। जी। मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, बिकॉज कंप्लेंट उन्होंने मेरे अगेंस्ट की है। ये अपना पक्ष रखेंगे, मैं अपना पक्ष रखूँगी। तो कंप्लेंट की जांच कौन कर रहा है? कंप्लेंट की आप एसएमओ सर से बात कीजिए, हमारे एमएस से बात कीजिए। मैं एसएमओ सर से तो बात कर लूँगा, लेकिन शिकायत आपके प्रति आई है तो मैं बात एसएमओ सर मुझे परमिशन देंगे तो मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। मेरे को हायर अथॉरिटी से परमिशन तो चाहिए ना इसके बारे में, कि वो वेदर दे विल अलाउ मी टू पुट फॉरवर्ड व्हाट आई थिंक अबाउट दिस कंप्लेंट। जी। क्योंकि कंप्लेंट इज़ अ क्लोज मैटर, ये एक लीगल मैटर होता है। ऐसे मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई एम इन अ गवर्नमेंट जॉब। ओके। तो आप डॉक्टर सुरेश से बात कर लीजिए, वट एवर ही सेज, इफ ही कॉल मी आई विल बी देयर। ओके, ठीक है। ओटी में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा तो लगेगा। केसों को करके आएंगे, अगर उनको ओटीडी होता है ना। अच्छा, तो 1 घंटे के बाद मिल सकते हैं हम उनसे? हाँ, मिल जी। जाएगा। किस चीज़ का ऑपरेशन? सर्दी के डॉक्टर है ना सर। अच्छा। हाँ, सर्दी का ओटीडी होता है उसके लिए। ये भाई साहब आपके साथ में बैठे हुए हैं, हाँ। इनकी एक शिकायत है, उन पे क्या कार्रवाई अभी चल रही है? ठीक, एसएमओ इंचार्ज बात करेंगे आपसे। एसएमओ इंचार्ज बताएंगे क्या कार्रवाई है क्या नहीं है, या सीएमओ साहब बात करेंगे। ठीक है, वही ऑथराइज है इसके लिए। जी। आप अभी तक जांच के बारे में बताना चाहेंगे तो कितनी जो है जांच इनकी हो चुकी है? अभी चल रही है। जी। मिसबिहेव का जो है पहले भी लगता आया है आरोप आपके हॉस्पिटल पे, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर मिसबिहेव करते हैं, तो इसे आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, डॉक्टर मिसबिहेव क्यों करेंगे आप बताइए। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, वो तो आप यहाँ देखते ऑफिसर हैं। आदमी है ना, इसके लिए आप एसएमओ इंचार्ज आप कौन? से बात करें। विजिट पे 3 दिन से साहब है यहाँ पे? क्यों नहीं है, डेली आ रहे हैं। डेली आ रहे हैं? जी। आपका क्या कहना है, आप कितने दिन आए हैं? मैं 3 दिन बैठ के गया था लगातार, फिर सीएमओ साहब एक भी दिन मेरे को नहीं मिले। आप इनसे मिले? हाँ जी, मैं इनसे मिल गया था। सुबह में मैं आया था तो मेरे से बोला गया था कि थोड़ी देर में आने वाले हैं। आज आप मेरे से मिले? पिछले 3 दिनों से आप आज मेरे में से किधर मैं मिले? दोपहर बाद में आया तो मेरे से बोला गया है कि सब चले गए हैं बाद में। मेरे से ये बंदे एक भी दिन नहीं मिले नहीं, मैं और कंप्लेंट लेके आया। आप अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, सीएमओ साहब डेली आ रहे हैं यहाँ पे, और आप मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और अभी मैं जस्ट अपने दूसरे रूम में अभी आ गया था। मैं कंप्लेंट जिस दिन मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए गया हूँ। मैंने जिस दिन कंप्लेंट दी है उस दिन इनके पास में आया हूँ। इन्होंने मेरे को 7 नंबर रूम में भेजा था। रिसीव ब्रांच होती है, साथ में मैंने नहीं रिसीव। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट जय भगवान है। तो क्या मामला हुआ है आपके साथ? जी, मैं अपने भाई के साथ 17 अप्रैल 2025 को पिछले महीने मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए आया हुआ था। और उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और उनको जॉब स्विच करनी थी, तो उसके लिए मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की रिपोर्ट की ज़रूरत थी। और चूँकि उनको पास्ट में ब्रेन हेमरेज अटैक भी आया हुआ है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी न किसी के घर में असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैं उनके साथ था। और आँखों के टेस्ट के लिए हम जैसे ही 14 रूम नंबर में गए हैं, तो मेरे हाथ में पर्ची थी, तो मैंने वो डॉक्टर अनिका को दी है, और उन्होंने मेरे से पूछा है कि किसका मेडिकल होना है। मैंने बोला जी भाई का होना है। उन्होंने बोला आप बाहर निकलिए। तो मैंने कहा है ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे भाई से बोला कि आप भी बाहर जाइए, और जब इसका ईगो ठंडा हो जाए तब आना दोनों अंदर। तो मैं जाके बाहर बैठ गया हूँ। कुछ ऐसा किया आपके भाई ने जो ईगो के लिए नहीं? नहीं, मेरे भाई ने एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने कोई बोले ही नहीं है वो पूरे मैटर में। तो मैं बाहर जाके जैसे बैठ गया हूँ, तो उन्होंने अनिका डॉक्टर ने मेरे को फिर बुलाया है और मेरे से बोला है कि तेरे से बोला है बाहर जा, तो तू बाहर क्यों नहीं जा रहा है? मैंने बोला जी मैं बाहर ही हूँ, मैं रूम के बाहर हूँ ऑलरेडी, आपने अब मेरे को दोबारा अंदर बुलाया है। तो मैडम ने बोला कि तू मेरे को दिख मत जाइयो, यहाँ से बाहर निकल, और अब की बार दिख मत जाइयो। फिर मैं बाहर आके स्टूल पे जो बेंच पड़ी हुई है उस पर बैठ गया हूँ। तो मैडम आई हैं बाहर फिर से, और उन्होंने मेरे को बोला है कि तेरे से मैंने 2 बार बोल दिया, तू अभी तक क्यों बैठा हुआ है, यहाँ से बाहर नहीं निकला जा रहा था। ऐसे उन्होंने स्टाफ को बुलाया है, जो लड़का गेट पे रहता है गेट खोलने के लिए, उसने मेरे को धक्के मार के हॉस्पिटल से बाहर निकाला है, और मेरे भाई के साथ भी बदतमीजी की है।
तो आपने क्या किया है, अब तक कोई शिकायत दी है? जी, मैंने तभी फ़ौरन तौर पे 112 को कॉल करके पुलिस को बुलाया था और पुलिस आई है। हम दोनों डॉक्टर्स से मिले हैं, तो डॉक्टर्स ने पुलिस के सामने भी मेरे को धमकी दी है कि मेरे को एसपी साहब को 2 शब्द बोलने हैं, तेरी सारी नेतागिरी मैं निकलवा दूँगी। और मैंने भी बोला है जी अगर ऐसा आपको करना है तो कर लो, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो मैंने कोई गलत नहीं किया है इसमें। उसके बाद मैंने सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट की है, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पे भी कंप्लेंट की हुई है, और जो हमारे पलवल के मंत्री साहब है गौरव गौतम जी, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हुआ है। और हेल्थ मिनिस्टर हमारी आरती राव मैम हैं, उनको भी व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन पे बात करने की कोशिश की है। और पुलिस में भी मैंने मैंने सीएमओ साहब को भी रिटर्न में कंप्लेंट दी हुई है, और हथीन गेट पुलिस चौकी में भी मैंने कंप्लेंट लगाई। क्या कार्रवाई अब तक आपकी शिकायतों पर हुई है और आप इससे संतुष्ट हैं? जी, कार्रवाई मेरी शिकायत पे सच कुछ हुई नहीं है। मेरे को इंक्वायरी के लिए परसों बुलाया गया था, और जो अक्यूज डॉक्टर्स हैं जिनके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट लगाई है, वो खुद ही अपनी इंक्वायरी अपने आप कर रहे थे। इंक्वायरी ऑफिसर्स जो लोग हैं वो साइड में बैठे हैं, अक्यूज पर्सन्स उनको गाइड कर रहे हैं कि सर यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन, और वो मेरे से वही कर रहे हैं। उन्होंने मेरा बयान मेरे सामने मेरे से लिखवाया है, और मेरे को एक पर्ची पे अपनी तरफ से लिख के दे दिया कि आप इस पे साइन कर दो। उसमें सारी वो बातें लिखी हुई थी जो मैंने एलिगेशंस लगाए हैं उनके जस्ट अपोजिट, जैसे कि मेरे साथ मिसबिहेव नहीं हुआ है, मेरे साथ गाली गलौज नहीं हुआ है, तो मैंने उस पर साइन करने से मना कर दिया। और मेन बात यह है कि अक्यूज पर्सन सिर्फ अपनी खुद ही इंक्वायरी कर रहा है, उसके मेरे पास एविडेंसेस हैं, मेरे पास पूरी ही ऑडियो रिकॉर्डिंग है पूरी इंक्वायरी की, जो कि मैं मीडिया के सामने रख सकता हूँ एनी टाइम। तो आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं कानून व्यवस्था से भी और जो पलवल हॉस्पिटल का हाल है उससे भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा मन बहुत ख़राब हो चुका है इन सब सुविधाओं से। जी।